हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 9। हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 8 में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना। उसमें हमने इनफाइनाइट सीरीज देखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, राइट। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और ये वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 9, है ना। चलो, तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग डाल दो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है सब आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9th वीडियो में हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ते हैं। अब इनके डेरिवेशंस देखेंगे। तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है वो होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ वी स्क्वायर इंटू सी, हाफ क्यू इंटू। इनकी डेरिवेशन कर रहे हैं अभी अपन, है ना। इसके अपन हमें डेरिवेशंस देखेंगे, बट जो फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ वी स्क्वायर सी, हाफ क्यू इंटू सी। क्यू क्या है? चार्ज है। सी क्या है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। और वी क्या है? उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने उसको दिया था। क्लियरिटी है। एक कैपेसिटर होता है, क्या स्टोर करता है बच्चों? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है ना। उसी एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले हैं। कितने? 3 फॉर्मूले, ठीक। इसी फॉर्मूले का भी हम देखेंगे डेरिवेशन, उसके बाद हम करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो फटाफट से हेडिंग डालो, ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ क्यू इंटू वी। आइए, आसान से डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना। कई तरीके हैं इसके डेरिवेशंस को करने के, तो आसान से अपन समझते हैं। मैंने कहा बच्चों ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इस पे हम चार्ज डाल रहे हैं क्यू, कहीं भी से, इन्फिनिटी से लाके या कहीं से भी लाके मैं इस पे चार्ज डाल रहा हूं। टोटल चार्ज मैंने कितना डाला? प्लस क्यू। एक स्फीयर माना, एक स्फीयर पे हमें चार्ज डालना है कितना? प्लस क्यू। और फिर हमें निकालना है इसमें कितनी एनर्जी बच्चा स्टोर हुई, ठीक। तो हमने कहा अगर हम कहां से, इंफिनिटी से या किसी भी पॉइंट से इस पे अगर हम पोटेंशियल चार्ज डालेंगे, तो उस पॉइंट, लेट अस से दिस इज अवर पॉइंट इंफिनिटी, और यहां से हम इस स्फीयर पर क्या डाल रहे हैं? चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। बहुत आसान है समझना। तो जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया? वी। कितना हो गया? वी, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। हम बच्चा डायरेक्टली इस पे ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो डाला नहीं है, हम धीरे धीरे चार्ज यहां से लाए, हम धीरे धीरे चार्ज यहां से लाए, है ना। ध्यान सुनना। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा किसी भी पॉइंट पे V इंटू डी क्यू। ध्यान सुनना, ये क्या करा है मैंने, फिर से समझते हैं। बच्चा इस पे हमें चार्ज डालना है, टोटल चार्ज कितना डालना है? प्लस क्यू। मैंने कहा इन्फिनिटी से इस पे हम चार्ज डालना चालू कर रहे हैं, तो हमने किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे, अब जो चार्ज है डायरेक्टली तो इस पे डाला नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं छोटा छोटा चार्ज लाएंगे। तो जैसे जैसे बच्चा हम चार्ज इस पे डालते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम इस पे चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस पे चार्ज सप्लाई करते जाएंगे तो इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा। और जब इस पे बच्चा चार्ज बढ़ता जाएगा तो मुझे यहां से यहां लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगा। मैंने कहा एकदम से प्लस क्यू चार्ज नहीं डाला, फिर से समझना। मैंने कहा ये अपना एक कैपेसिटर है सी, अपन ने इसमें एक बैटरी लगाई, ठीक। तो यहां से चार्ज सप्लाई होगा क्यू, धीरे धीरे इस पर चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जब धीरे धीरे चार्ज इस पर बढ़ता जाएगा तो इस वर्क, बैटरी को और वर्क बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, समझने के लिए, है ना। सिमिलरली मैंने कहा मैंने किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे इनके बीच का जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया? V। और मैंने कहा इस पे मैंने छोटा सा चार्ज डी क्यू डाला, छोटा सा चार्ज कितना डाला? डी क्यू। छोटा सा चार्ज कितना डाला? डी क्यू। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया वो उस टाइम टी पे पोटेंशियल कितना? V मल्टीप्लाई बाय डी क्यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। याद है आपको? वर्क डन bringing a charge from infinity to that point equals to potential divided by potential difference between the 2 points equals to work done per unit charge। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और ये जो वर्क डन है वही क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
अब आई होप आप समझ गए होंगे क्यों इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क होगा वो हर बार अलग अलग होगा। मैंने कहा मैं छोटा सा चार्ज आया इस पे डाला, फिर उसके बाद मैं चार्ज लेके आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर मैं छोटा सा चार्ज और लेके आया, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटा सा वर्क डन लिखना पड़ेगा, मतलब छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और उसको हम क्या कर दूंगा इंटीग्रेट। चार्ज कहां से कहां डाला है, जीरो से लेके प्लस क्यू, बस हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी at any time t is equals to v, that potential at that point, into dq, yes or no, छोटा सा चार्ज dq। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dq, इंटीग्रेशन v dq। समझ आया, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, v क्या होता है, v क्या होता है, v होता है अपना, अब ये तो वेरिएबल है ना, v भी तो वेरिएबल है, जैसे जैसे चार्ज इस पे डालोगे तो v भी तो बदलेगा, है ना। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो कैपेसिटेंस क्या होता है, q इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो मैं v को लिख सकता हूं q बाय सी। क्या बात ठीक है, तो v की जगह लिख दूंगा मैं q एट एनी पॉइंट c बाय c इंटू dq। इसका इंटीग्रेशन कहां, जीरो से लेके प्लस क्यू तक, जीरो से लेके प्लस क्यू तक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, क्यू बाय सी, और नीचे कितना हाफ, क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू है तो क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय टू, तो क्यू स्क्वायर बाय टू, सी पहले से था, सी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है ना, और इस पे लिमिट कहां से कहां, जीरो से लेके क्यू। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई बच्चा, वो कितनी निकल के आई, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये चार्ज हम ला कहां से रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। देखना फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस एट यू इन्फिनिटी, ठीक, बराबर कितना, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना मानते हैं हम हमेशा, जीरो, ये सब पता होगा आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फटाफट से देख लेना। मैंने कहा ये कैपेसिटर है जिस पे मुझे प्लस क्यू चार्ज डालना है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज मैंने एक बार में तो उसमें डाला नहीं है, धीरे धीरे इस पर चार्ज सप्लाई हुआ। मैंने कहा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट इंफिनिटी और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, v। और मैंने कहा छोटा सा चार्ज मैंने डी क्यू ट्रांसफर किया तो मैंने कितना वर्क किया होगा, v इंटू डी क्यू, v इंटू डी क्यू। क्यों करना पड़ रहा है इंटीग्रेशन, क्यों करना पड़ रहा है इंटीग्रेशन, क्योंकि जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, और उसके अगेंस्ट जो हमें यहां से यहां वर्क करना पड़ेगा वो बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे चार्ज इस पर बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस v बढ़ेगा, तो डी क्यू लाने में हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू v डी क्यू। अब v भी वेरिएबल है, क्यों, जैसे जैसे उस पर हम क्या डालेंगे चार्ज, तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो मैंने v की जगह क्या लिख दिया, q बाय सी। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें पता है क्यों, कैपेसिटी q क्या होता है, c इंटू वी, तो v क्या हो गया, q बाय सी, ये पढ़ रखा है हमने। तो v की जगह लिख दिया हमने q बाय सी डी क्यू। इंटीग्रेशन कर दिया तो q का इंटीग्रेशन हो गया q स्क्वायर बाय टू, सी कांस्टेंट है नीचे, कहां से कहां तक चार्ज कितना सप्लाई किया है, जीरो से लेके प्लस क्यू तक। तो जीरो से लेके प्लस क्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल का इन्फिनिटी पे, तो यू माइनस यू इन्फिनिटी, ठीक, समझ में। अरे ऐसे लिख लो, इन्फिनिटी मत लिखो, तुम्हें करना है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और इनिशियली कैपेसिटर में एनर्जी कितनी थी, जीरो, तो यू फाइनल कितनी हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। डन है, इसको नोट कर लो। और बहुत तरीके हैं, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी करवा सकते हो प्रूफ। समझ गए होगे आई होप। डन है बात, डन है, क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ा। आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया, चलो अब देखो। तो अब एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वो कौन सा आ गया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर में वो कितनी हुई, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अब हमें पता है
Q इज इक्वल्स टू C इंटू V भी होता है कैपेसिटर में, है ना। तो जो एनर्जी आई, हम Q को रिप्लेस करेंगे C इंटू V से, तो हाफ का हाफ ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। तो एक C से एक C कैंसिल, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ CV स्क्वायर। नंबर 2 क्लियरिटी है, यस और नो, समझ में आया मैंने क्या किया, इस वाले Q पे मैंने Q इक्वल टू C इंटू V की वैल्यू रख दी। अच्छा, इसी से देखो आप, क्या मैं C को लिख सकता हूं Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस C इज इक्वल टू Q बाई V को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी हो जाएगी हाफ Q स्क्वायर अपॉन Q बाई V। एक Q से एक Q कैंसिल और V कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगी हाफ Q into V. So these are the three formulas for the potential energy stored in a capacitor. Half Q square by C, half CV square और हाफ Q into V। ये बिल्कुल आपको बाय हार्ट होने चाहिए, जिसका इस्तेमाल जहां पर होगा उस हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। डन है, क्लियरिटी है, बोलो, चलो नोट कर लिया, डेरिवेशन देख लिया। एक तरीके से और डेरिवेशन दिखाऊं, आओ देख ही लो, देखना है क्या। वैसे सफिशिएंटली डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, बाकी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी वो डेरिवेशन करवा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, बढ़िया है, इतना हमें आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चा एक कैपेसिटर है, एक बिल्कुल सड़ा सा सवाल ले लो जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैरेड। इसमें मैंने एक बैटरी लगाई 24 वोल्ट की, कितने की, 24 वोल्ट की। पूछा क्या एनर्जी स्टोर्ड, कोई बड़ी बात है क्या, फटाफट से सॉल्व कर दो, प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए। अभी हमने निकाला कौन कौन से फॉर्मूले, हाफ। अब तुम्हें क्या पता है पोटेंशियल, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो कितना है 24 वोल्ट, पोटेंशियल आपको दिया है ना, कितना है 24 वोल्ट। डन। कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, V पता है C पता है, तो हाफ C इंटू V, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जो कि माइक्रो है, और V की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर। समझ आ गया, अरे यस और नो, डन है, सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लिया, स्क्वायर कर लिया 10 के और 6। अब ऐसे भी लिख सकते हो 10 24 स्क्वायर कर लेना, और ये कितना हो गया माइक्रो जूल, ऐसे भी लिख सकते हो। 10 टू दी पावर माइनस 6 को माइक्रो का माइक्रो लिखा लेने दे सकते हैं, और माइक्रो जूल, आसान है। तो बोलो यार, डन है। अरे सर कहां से बोलो, तो बेसिक सी बात बताई थी मैंने आपको, इसे बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं हम, कि अभी हमने बस कैपेसिटर का डेरिवेशन देखा है कि उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, जिससे हमने 3 फॉर्मूले ड्राइव करे, ठीक है, डन है। और चलो अब उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बढ़िया वाले, अभी अपन कनेक्शन चेंजिंग प्रॉब्लम करेंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम हीट लॉस पढ़ेंगे। आओ, 2 कैपेसिटर कर लो, 1 2, ठीक, ध्यान से सुनना। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1 एंड 2। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बाकी बहुत आसान है। नाउ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 एंड 2। अब बच्चा जैसे कि कैपेसिटर सीरीज में लग चुके हैं, पॉज करके आप ट्राई कर लो, कर लिया होगा आई होप आपने, ये है ना, बन जाएगा, है ना, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है, कर लिया, करें, चलो। तो बच्चा ध्यान से सुनो, ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज में है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड हो गया होगा। अब हमें अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया होगा V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया होगा V2, कॉन्सेप्ट से करते हैं। बट बच्चा ये कैसे सीरीज में है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा सेम, इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा Q, और इस पे भी कितना हो जाएगा Q।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों पे चार्ज निकाल लो, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी का यूज कर लेंगे, क्या दोनों पे क्या निकाल लो, चार्ज, तो और दोनों पे चार्ज जो होगा सेम, और जो भी चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी क्यू वो दोनों पे होगा सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, समझ गए। या तो दोनों के अक्रॉस क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ सीवी स्क्वायर हाफ सीवी स्क्वायर, तो बेटर है हम क्या निकाल लें, हम इसके क्या निकाल लेते हैं, इसका चार्ज सप्लाई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, चार्ज सप्लाई। तो चार्ज सप्लाई करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट, क्या निकालना पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट। कैपेसिटर में अगर दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, तो उनका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद है ये सब हम पढ़ चुके हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, दोनों कैसे सीरीज में, तो ये रजिस्टर्स के उल्टे ऐड होते हैं, याद होगा आपको, रजिस्टर्स पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, अभी थर्ड चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट अपना कितना आ गया, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बाय 6, तो 1 जा 3 जा, तो कैपेसिटेंस आ गया 4/3 माइक्रो फैराड, ठीक। अब चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करेगी, Q इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो सी इक्विवेलेंट अपना कितना है बच्चा, 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बैटरी कितने की अपनी 24 की, कितने की 24 की, तो 3 1 जा 3 8 जा 8 4 जा 32, तो चार्ज अपना आ गया 32 माइक्रो कूलम। समझ आया ये कैसे किया, हमने क्या किया, पहले तो इक्विवेलेंट निकाला, क्योंकि बच्चा ये सीरीज में तो इन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट निकाल के हमने क्या कर दिया, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, इतना, तो सी इक्विवेलेंट अपना कितना है, 4/3, सही किया ना, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी, टोटल पोटेंशियल कितना 24, तो 3 8, क्लियर है, 8 4 जा 32 32 माइक्रो कूलम, डन। अब बस इस पे कितना चार्ज है, इतना, और इस पे भी कितना चार्ज है, इतना, अब बस वही कहानी, एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तो इसका हो गया हाफ क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय कौन है अपना कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना है, ये भी सब माइक्रो में, तो टेंशन ही नहीं, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2, समझ आया। लेकिन एक बात याद रखना, कैलकुलेशन सीख लो, यहाँ का जो स्क्वायर आएगा वो माइक्रो स्क्वायर आएगा, मैं आपको वैसे लिख के दिखा देता हूँ, तो ये हो गया 10 की पावर -12, और यहाँ कितना है 10 की पावर -6, समझ आ गया। देखो हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है 32 माइक्रो कूलम, तो 32 इंटू 10 टू दी पावर -6, 32 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक, तो -6 इज -12, और ये क्या अपना 2 माइक्रो फैराड, डन है बात। तो ये होगा 2 2 4 8, तो 32 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 जूल, तो मैं समझ बैठा क्या हुआ, कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, सिमिलरली दूसरे में एनर्जी स्टोर करना है, तो U इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला हाफ इंटू 32 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय कितना है 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6, क्लियरिटी है, 4 1 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32, तो ये आ गया आपका 32 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, क्लियरिटी है, समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी यूनिट काय में होगी, जूल में होगी, और माइक्रो का बड़ा ध्यान रखना है, ये भी जो यहाँ से आया था ये किस में था, वोल्ट, और अपना ये किस में था, माइक्रो फैरेड में, तो ये किस में आएगी, माइक्रो कूलम में, तो इस माइक्रो का ध्यान रखना है थोड़ा सा कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके माइक्रो जूल भी लिख सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करके माइक्रो जूल भी लिख सकते हो, समझ आया ये पैरामीटर, यस और नो। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तो सीरीज पैरेलल के हैं, आई होप आप कर लोगे, बस आपको कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है या उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दो चीजें मिल गई अगर आपको, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, डन है, आगे बढ़े, चलो क्लियर है बच्चा, समझ आ रहा है,
बहुत ही बेसिक सा है क्वेश्चन, आप जितने प्रैक्टिस कर सको बुक से। अब सुनो, पैरेलल लेते हैं, उसका देखो टफ सा ले लेंगे दोनों मिला के ना। प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी, तो आप तो बस आराम से सॉल्व करते रहो। ठीक, ये फिर से ले लेते हैं 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो फैरेड, ये अपना 4 माइक्रो फैरेड। बैटरी कितने की, वही 12 वोल्ट की ले लेता है। ठीक, पूछा गया है आपसे व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। ऐसा भी पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 एंड 2, इन द कैपेसिटर 1 एंड 2। तो पहला सवाल करते हैं बंदो, एनर्जी निकालनी है। तो पहले वाले में अब देखो बच्चा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। कितना, 12 वोल्ट। अरे भाई, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, बस खत्म। एनर्जी स्टोर्ड इज व्हाट, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ, पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रो में, याद रखना भूलना मत, 12 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, माइक्रो, सही कर रहे हैं, V है 12, हाँ माइक्रो जूल। क्लियरिटी हुई। हाफ CV स्क्वायर, C कितना है इसका, 2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, यहां भी 12 और यहां 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। तो हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो अपन ने ले लिए यहाँ पे, और ये हो गया माइक्रो जूल। इसमें कितनी होगी, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं सर, हाफ C 4 इंटू 12 स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 वन जा, ये काट दो, तो ये हो गया 2 इंटू 144 माइक्रो जूल, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 288 माइक्रो जूल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो, आसान है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक प्रीवियस वाले में अपन ने दो कैसे ले लिए थे, सीरीज में ले लिए थे, और पूछा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड, दोनों का सम कर दो। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ द कैपेसिटर इज व्हाट, सम। रेशियो पूछा जाए तो रेशियो निकाल लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, अभी तक हमने जनरल सर्किट देखी है, सीरीज का अलग देखिए, पैरेलल का अलग देख लिया। पैरेलल में कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, सीधा फॉर्मूला लगा दिया उठा के, काम हो गया, अच्छी बात है। सीरीज वाले में हमें क्या करना पड़ा, चार्ज सप्लाई निकालना पड़ा, जिसके लिए हमें सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, चार्ज सेम होता है। तो लेकिन चार्ज सप्लाई के लिए हमें क्या निकालना पड़ गया, सी इक्विवेलेंट, जिससे हमने पूरा चार्ज निकाला जो बैटरी ने दिया, वही सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब इक्वली सब पे इक्वल होता है। डन है। अब आओ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन सीरीज पैरेलल दोनों डाल लेते हैं। आइए, बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और बहुत इजी क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए आप उठाइए किताबें और प्रैक्टिस करिए। फॉर्मेट ये, एक बार वीडियो चेक कर लूं मैं, वर्किंग है। चलिए क्वेश्चन देखें, मैं कितने भी कैपेसिटर लगा सकता हूं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी ले सकते हैं मैं। ये है बैटरी, ठीक, वही कहानी, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, इसको नाम दे दो 1 2 3। बैटरी कितने की ले लें, वही 24 वोल्ट, बहुत आसान। आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 2 एंड 3। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 2 एंड 3, क्या कर सकते हैं इसका, तो अपन अभी ऐसे ही निकाल देंगे, बहुत आसान है। हमने आपको पोटेंशियल लिखना सिखाया था एक पुराने वाले वीडियो में, है ना, सीरीज पैरेलल सर्किट में। आप देखो यहां का पोटेंशियल कितना है, 24। देखो एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं और एक पूरा प्रोसेस से भी कर सकते हैं।
तो मैंने कहा इसका मान लो 0 एक तरफ का मान लो 24, तो डिफरेंस कितना हो गया 24 माइनस 0 इज 24। तो यहाँ चले, यहाँ जब तक रास्ते में कोई रजिस्टर या कैपेसिटर नहीं आता है तो पोटेंशियल सेम होता है वायर पे। चलो 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 कोई नहीं आया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चा 24। 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया 0। तो बेसिकली इसका और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 24। तो इन वालों को तो डायरेक्ट ही मिल रहा है ना। तो इसका थर्ड की एनर्जी तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, थर्ड में एनर्जी को हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ इनका पोटेंशियल, इसका कितना 8 मतलब 24 का स्क्वायर। क्या बात ठीक है? अब बोल दो हाँ की ना। डन है? क्लियर? अच्छा, तो 2 बन जा 4 जा 4 इंटू 24 का स्क्वायर माइक्रो जूल। इसमें कोई दिक्कत, इस वाले में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। बट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहां पर क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा V1 V2। क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा V1 V2, और फिर हम इस पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये रहा। अरे मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? दूसरा, या तो आप इस पे चार्ज निकाल लो, इस पे चार्ज, और जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा, जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज उस पे होगा। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी कर लेते हैं। तो अपन पे बेसिकली चार्ज निकाल लेते हैं। हम बोलते हैं इस पे भी चार्ज अगर Q1 होगा तो उस पे भी चार्ज कितना होगा Q2 होगा। ठीक, आओ देखें। तो बस चार्ज निकाल लेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इसका तो समझ आ गया होगा। इस पे करते हैं। तो बेटा बैटरी कितना चार्ज देगी, बैटरी कितना चार्ज देगी, पहले तो वो काम है हमारा निकालना। तो मुझे इस पूरे सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट। क्या निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट। आओ C इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये है 2 और ये है 4, तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चा, देखो फटाफट। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है सीरीज में। तो 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 2 अभी निकाला था, तो कितना आया था बोलो 4/3। 4/3, और ये कैसा इसके साथ पैरेलल में, कौन सा 8। और ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो सीरीज में जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों का हो गया 4/3 प्लस 8, 4/3 प्लस 8, समझ आया। तो ये हो गया 28/3 प्लस 4, गिर गया कोई बात नहीं। तो इस पूरे सर्किट का जो C इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया बच्चा 28/3, 28/3। आगे बढ़े, ये आपको करना पड़ेगा। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना है अपना 28/3, और पोटेंशियल कितना है अपना 24। क्लियरिटी, 3 बन जा 8 जा, तो यह 28/8 ऐसे लिखा रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं इसकी। माइक्रो कूलम, ये चार्ज है जो किसने सप्लाई किया है, बैटरी ने। दिस चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी। हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं बच्चों, पहले अपन इस प्रोसेस से सीखते हैं, नहीं तो पोटेंशियल डिवाइडिंग फॉर्मूला भी अपन V1 V2 पोटेंशियल डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको वो भी कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, तो 28 इंटू 8, ठीक, वैसे कितने कर लो, होगा 60 244 माइक्रो कूलम। ये किसने सप्लाई किया बच्चा, बैटरी ने। किसने सप्लाई किया, एक सेकेंड, 16 से 22, 224 माइक्रो कूलम। अब ये जो चार्ज है ये यहां जाके डिवाइड हो गया, ये जो चार्ज है यहां से गया Q, तो यहां चला गया Q1, और यहां चला गया Q1, और यहां चला गया Q2। अब ये निकालना पड़ेगा हमें। तो यहां का चार्ज आप निकाल सकते हो, कैसे बोलो, जल्दी बोलो। अपन एक गलती कर दी बच्चा इस वीडियो में, जरूरी नहीं था अपन को इसी इक्विवेलेंट निकालना, सॉरी जरूरी नहीं था, ऊपर वाले से ही काम हो जाता अपना, सॉरी।
थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चला गया मैं, आई एम वेरी सॉरी। मेथड लॉन्ग हो गई, बिल्कुल भूल जाओ इसको, बड़ी बड़ी मेथड हो गई, इसे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर ये चार्ज डिवाइडिंग पूछते, छोड़ो इसको, सब भूल जाओ। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ? 2 और 4 का, वो जो पहले क्वेश्चन में किया था, 2 और 4 का इक्विवेलेंट कितना हुआ? 4/3। कितना हुआ? 4/3। और 4/3 के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है? 24। तो बस चार्ज कितना सप्लाई हो गया? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 24, 3 वन जा 8 जा। क्या बात समझ में आई? 32 माइक्रो, बोलो, कूलम। क्लियर है? इस पे कितना होगा? 32 माइक्रो कूलम, और इस पे भी कितना होगा? 32 माइक्रो कूलम। समझ में आया? मैं दिखा देता हूँ इन दोनों का जो पोटेंशियल हुआ। थोड़ा सा बच्चा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी में भूल गया कि ऐसे भी करना चाहिए। तो ये हो गया इन दोनों का कितना? 4/3, और इसका कितना है? 8। तो लोड ही नहीं लेना है, जरूरत ही नहीं थी सी इक्विवेलेंट वगैरह करने की, आई एम सॉरी, टफ हो गया काम। तो यहाँ और यहाँ डायरेक्ट पता चल गया 4/3। तो इस पर चार्ज कितना जाएगा? इस पर चार्ज जाएगा 32। 4/3 को खोल दो, 4/3 को ओपन कर दो, तो वापस से 32 32। ठीक, अब बस एनर्जी स्टोर्ड हाफ Q²/C, खत्म। Q² की वैल्यू 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अलग से लिख लेना, -12, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6। अभी निकाला है, आई होप आपको पता चल गया होगा। दूसरे वाले का हाफ इंटू 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6। ये रही। ठीक है, और भी लंबे सर्किट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हमारा मोटिव क्या है? उन पे चार्ज सप्लाई निकाल लो। क्या निकाल लो? चार्ज सप्लाई निकाल लो, या तो उन पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। ठीक, चलो नोट कर लो इसको फटाफट से। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि चार्ज निकालने के लिए मैं थोड़ा, क्योंकि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता तो करना पड़ता, इसमें नहीं करना पड़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखो आप कुछ अच्छे और प्रॉब्लम्स, कनेक्शन चेंजिंग प्रॉब्लम्स, ये मेन है जो मुझे आपको सिखाना है इस वीडियो में। आइए, हाँ बेटा, अगर चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा होता तो जो हमने किया था वो सही किया था। इसी क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन को इंक्रीज कर देता कि व्हाट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो हमें पूरा का इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है ना, और चार्ज और एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्लीट सर्किट भी अगर निकालना पड़ता, तो भी हम उससे क्वेश्चन तब कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हमसे बैटरी से चार्ज सप्लाई पूछा होता तो भी इतना आ जाता अपना 224 माइक्रो कूलम। समझ गए? इक्विवेलेंट निकाल के अपन ने चार्ज निकाल लिया। और पूछा जाता एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स सम, तो अपन को सबकी इंडिविजुअल नहीं निकालनी पड़ती अब, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर था इसका इक्विवेलेंट आ चुका था, सी इक्विवेलेंट। चार्ज सप्लाई कितना हो गया बच्चा? 224, या तो कितने की बैटरी थी? 24 की, तो सी इक्विवेलेंट निकाल के हाफ CV², ये टोटल एनर्जी आ जाती जो पूरे कैपेसिटर में स्टोर हुई है। ठीक, चलो, तो ये तब करते हैं अपन, बाकी अलग अलग पूछी थी तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस करवाने लगा, जो कि बिल्कुल फीजिबल नहीं था, फिर अपन ने पकड़ ली बात। चलिए, अब अपन समझना ध्यान से, सुनना बेटा ध्यान से। दो कैपेसिटर हैं अलग अलग, ध्यान से सुनना। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है 6 माइक्रोफैरेड, और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। ध्यान से सुनना, 6 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड। इसको कनेक्ट किया एक 12 वोल्ट की बैटरी से, और इसको भी कनेक्ट किया एक 12 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। Two capacitor are charged of 6 microfarad and 8 microfarad are charged by a potential difference of 12 volt each, है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कितने का? 12 वोल्ट का। अब इन दोनों को क्या किया है?
फिर उसके बाद में आपको थ्योरी समझाऊंगा। ठीक, इसकी इस डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, काम हो जाएगा। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, और इस पे कैसा आ गया, माइनस। इस पे क्या आ गया, प्लस, और इस पे कितना आ गया, माइनस। चार्ज भी निकाल लेंगे इतना। फिर उन्होंने बोला आफ्टर दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, अब इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ा ऐसे, ये अपना 6 माइक्रोफेरेड का और ये अपना कितने का, 8 माइक्रोफेरेड का, और पूछा है व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर। क्वेश्चन समझ आया, सुनना। दो कैपेसिटर थे जो इनिशियली 12 वोल्ट से चार्ज थे, फिर से समझना। दो कैपेसिटर थे, एक 6 माइक्रोफेरेड का और एक 8 माइक्रोफेरेड का। टू कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफेरेड एंड 8 माइक्रोफेरेड आर चार्ज बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक, नाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय प्लस साइड एंड प्लस साइड, दोनों साइड प्लस प्लस है। दोनों की जब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया गया और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया गया, इन पे फाइनल चार्ज पूछा गया। इन पे क्या पूछा गया, फाइनल चार्ज। ठीक बच्चा, मैं कहता हूं इस पे जो चार्ज होगा इनिशियली वो होगा Q1, और इस पे जो चार्ज होगा वो होगा Q2। जब इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा तो इस पे आ जाएगा Q1 डैश और इस पे आ जाएगा Q2 डैश। तो आपसे यही पूछा गया है Q1 डैश एंड Q2 डैश। क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो, हाँ कि ना, समझ आया, डन है बात। बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, इस क्वेश्चन में जो चार्ज इस पे Q1 में होगा वही Q2 पे बाद में भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया? इसको अपन ऐसा करते हैं, अब इस वाले को मैं 24 वोल्ट कर देता हूं। कितना कर देता हूं, 24 वोल्ट। अब देख बच्चा, इसका पोटेंशियल 24 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है। जब ये दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो चालू हो जाएगा, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। समझ में आया? तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो भी चार्ज इनके पास है ना, और जब प्लस और प्लस को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बट चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके पास कुछ और चार्ज आ जाएगा, इसके पास कुछ और चार्ज आ जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। और चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम वी। जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम वी। तो आइए इसकी थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, इधर आओ, देखते हैं क्या हुआ। मैंने कहा दो कैपेसिटर थे, आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसकी बहुत सी सिंपल सी थ्योरी समझा रहा हूं, उससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेट अस से इसका क्रॉस जो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 और इसका कैपेसिटेंस V2 है। दोनों को ज्वाइन किया। पहली कंडीशन ये है, कंडीशन फर्स्ट, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव ज्वाइन करिए और नेगेटिव से नेगेटिव ज्वाइन करिए। यहां कर देता हूं, ये C1 वाला, ये C2 वाला, दोनों की पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट ज्वाइन करिए और नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट ज्वाइन करिए। दूसरी कंडीशन में अपोजिट देखेंगे तो होगा क्या बच्चा, होगा क्या, चार्ज विल रिमेन कंजर्व। जो चार्ज इसके पास था, जो चार्ज इसके पास था, जो उनका सम होगा वो कंजर्व रहेगा। अब क्या होगा कि यहां से चार्ज इसका ट्रांसफर होने लगेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक, बात मेरी समझ में आई आपको, बोलो हाँ कि ना। और चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है V। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है V। तो आओ, इनिशियली बच्चा चार्ज कितना होगा, Q। इनिशियली चार्ज कितना होगा, Q, और इस पे चार्ज कितना है, Q1, और इस पे चार्ज कितना है, Q2। तो ये कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1V1 प्लस C2V2। समझ आया? इस पे चार्ज कितना है, C1 इंटू V1। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू C, छोटा सा डेरिवेशन है, देख लो। तो C1V1 प्लस C2V2। समझ में? अब बच्चा जैसे ही इसके पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया तो बस चार्जेस का क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा। और ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम। डन है बात, यस और नो।
तो जो दोनों पे नया चार्ज होगा, देखो मैं उसको कैसे लिखता हूं, दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया V, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा C1 इंटू वी, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा C2 इंटू वी। तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V, और जो चार्ज इनिशियली था वही चार्ज अभी है, बराबर C1V1 प्लस C2V2। तो V इज इक्वल टू C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2. This is the common potential of both the कैपेसिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना था हमें। जब भी दो कैपेसिटर्स को जो कि अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होता है, और जब चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है तो उनका पोटेंशियल एक कॉमन पोटेंशियल बन जाता है जब तक चार्ज ट्रांसफर होते हैं। तो वो कॉमन पोटेंशियल कितना होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये कंडीशन याद रखना, ये फर्स्ट कंडीशन है, नोट कर लो इसको बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चा बहुत आसान हो गया, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि इस पे और इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा, समझ में? अब इनका अपन ने फाइनल पोटेंशियल निकाल लिया, Q1 इंटू C1 Q2 इंटू C2, कहता हूं इसका फाइनल पोटेंशियल आ गया। देखो ये कितने की थी 12 की, ये कितने की थी 24 की, तो इनको अपन ने जोड़ा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। फाइनल पोटेंशियल आ गया, फिर क्या कर देंगे अपन इसकी, इस पे क्या कहते हैं चार्ज निकालना था ना, तो बोलो C1V, इस पे चार्ज C2V, ये आ गया फाइनल चार्ज। फ्लो भी निकाल देंगे अपन इसका कि फ्लो कहां से कहां हुआ। इनिशियल चार्ज हमें पता था ना इसका, ये Q1 था वो Q2 था, फाइनल चार्ज निकल गया इन पे Q1 Q2, जिस पे कम होगा मतलब उससे गया है दूसरे वाले पे। समझ आया? इतना निकलो, फिर मैं अच्छे से और क्लियर करता हूं। डन है? अच्छा, दूसरी चीज देखो, सेकंड कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हीट लॉस। जब इनको हम कनेक्ट करते हैं ना, इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम बोलते हैं हीट लॉस व्हेन द कैपेसिटर्स आर जॉइंड टुगेदर। नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, तो सुनो ध्यान से। अब व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, इस तरीके से कंडीशन लिख लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, इसको कनेक्ट किया एक दूसरे कैपेसिटर से लेकिन उसकी नेगेटिव प्लेट से, पॉजिटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव प्लेट से, इस तरीके से। क्लियरिटी है? डन है? बोलो, उसका कैपेसिटेंस कितना था C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V2। डन? क्लियर? तो बच्चा इसका इनिशियल चार्ज कितना हुआ? अब क्या होगा बच्चों, ये प्लस और माइनस मिलके, मान के चलो इस पे 10 प्लस थे और उस पे कितने माइनस थे 5, तो इनके चार्ज जो है वो कंजर्व नहीं रहेंगे। पहले वाले में प्लस प्लस से कनेक्टेड था तो दोनों के चार्ज कितने रहते 15, लेकिन अब ये माइनस वाला प्लस वाले से कनेक्टेड हुआ तो 5 माइनस के और प्लस 10 के, ये 5 चार्ज क्या हो गए खत्म हो गए, तो पॉजिटिव 5 बचे बस। समझ में आया आपको? इसमें जो इनिशियल चार्ज होगा, इसमें जो क्या होगा इनिशियल चार्ज होगा वो कितना होगा देखें, इनिशियल चार्ज होगा C1V1 माइनस C2V2। इनिशियल चार्ज कितना होगा C1V1 माइनस C2V2, जो भी ज्यादा होगा उसमें उसको माइनस कर देंगे। समझ आया? जैसे कि इस पे कितना था 10 और इस पे कितना था 5, तो इस तरफ की प्लेट पे जो कॉमन चार्ज हुआ वो कितना हो गया। एक समझने की बात, इससे इस पे फ्लो कर जाएंगे या इससे फ्लो कर जाएंगे? मेरी बातें समझ आ रही है? हाँ। और फ्लो कब तक करेंगे, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है सेम। हमने कहा आफ्टर टी टाइम इनका पोटेंशियल कितना हो गया V, तो अब फाइनल चार्जेस कितने हो गए इस पे, बोलो वही C1V प्लस C2V, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे C1V1 माइनस C2V2। तो V कॉमन ले लिया और C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कहानी फाइनल, कुछ नहीं करना है,
जब दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड रहे तो यहाँ पर प्लस आएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस व्हेन पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। इतना काम कर लिया तो काम हो गया। ठीक, ये नोट कर लो बढ़िया से, मैं वीडियो चेक कर लूं। हाँ, अब बढ़िया से एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस पे मजा आएगा। जस्ट मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ वीडियो में, वन शॉट में शूट हो रहा है और डायरेक्ट अपलोड। तो कहीं बीच में कोई छोटी सी अगर मिस्टेक लिख दूं गलती से, लिखने में बोल जो भी रहा हूँ सही है, लिखने में कभी कभी कर देता हूँ, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाए, चेक कर लिए करो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। लाइव क्लासेस में भी हो जाता है, फिर बच्चे बोलते सर 2 का 4 लिख दिया है। ओ भाई साहब, इतना बड़ा गुनाह हो गया है, तो सही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, चीज को वापस से सही करना एक पूरा वीडियो खराब करना हो जाता है। एडिटिंग वेडिटिंग बहुत टिपिकल काम है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। आइए, दो कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, ये 12 वोल्ट से चार्ज है, ये 24 वोल्ट से चार्ज है। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड है। बोथ आर कनेक्टेड by plus plus plates and minus minus plates. What is the final charge? What is the final charge on each capacitor, or their what is their common potential? और भी सवाल बढ़ाएंगे इसमें, पहले से ये दो सवाल सीखो। उनने आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछा है, उनने आपसे क्या पूछा है, कॉमन पोटेंशियल पूछा है कि दोनों को जब कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट को, तो इनका कॉमन पोटेंशियल बताइए। क्या बताइए, कॉमन पोटेंशियल। तो ये 2 का माइक्रोफैरेड इनिशियली कितना था 12, ये 4 माइक्रोफैरेड का और इनिशियल कितना था 24। ठीक, प्लस प्लस से कनेक्ट किया तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हो गया ना आसान, अब आपको सब आसान लगेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो बेटा माइक्रो की लोड ही नहीं लेनी, नीचे भी माइक्रो माइक्रो कट जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल पोटेंशियल में ही आएगा। तो V कहाँ गया, गिरा, तो 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 2 प्लस 4 इज 6। क्लियरिटी है, समझ में आया, बोलो। 2 को उठा लो कॉमन, तो ये हो गया 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3। तुम्हें समझ आया मैंने क्या किया, मैंने 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 2, 22 इंटू 2 इज 24 इंटू 2 इज 48, 2 से इसको काट दिए, 6 को, क्या बचा 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बोलो डन है, यस और नो। कहो तो और यहाँ से काट के दिखा दे, तो ये कितना हो गया, 48 प्लस 12 इज व्हाट, 60/3, तो ये कितना आ गया 20 वोल्ट। समझ आया, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 20 वोल्ट। बेटा एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 20 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 20 वोल्ट। अब उन्होंने पूछा था व्हाट इज द फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, पहले नहीं पूछा है, पहले भी इनके पास चार्ज होंगी, वह पूछा क्या है, फाइनल चार्ज। आओ तो फाइनल चार्ज कैसे निकाल देंगे, Q इक्वल्स टू C1V, तो C1 की वैल्यू 2 माइक्रो है, वोल्ट की वैल्यू 20, तो उस पे आ गया 40 माइक्रो कूलम। समझ आया। दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे कितना है, C2V, C2 की वैल्यू 4, V की वैल्यू 20, तो कितना आ गया 80 माइक्रो कूलम। देख ले, क्लियरिटी है, समझ लो, देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो भी देख लो, है ना। ठीक, डन। कॉमन वॉमन ले लेता हूं, बीच में ही कर देता हूं कैलकुलेशन, आसान है। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज सोचो बच्चा, उन्होंने पूछा चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो बताओ किससे कितना चार्ज, या चेंज ऑफ चार्ज बताओ दोनों कैपेसिटर पे, है ना, आप समझ जाओगे मैं बता रहा हूं आपको। देखो फ्लो ऑफ चार्ज पूछा है,
किससे किस में गया, इसको मान लिया 1 कैपेसिटर 1, इसको मान लिया कैपेसिटर 2, चार्ज फ्लो पूछा है कहां से कहां हुआ, या पूछा है किस में कितना चार्ज का चेंज आया, कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पे करते हैं। इस पे कितना चार्ज था, इसमें चार्ज था Q1 विच इज इक्वल टू C इंटू वी, 2 इंटू 12 कितना था 24। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं सर। इस पे कितना चार्ज था भाई, Q इक्वल टू C इंटू वी, 24 इंटू 4, तो ये हो गया 696, सब माइक्रोकूलम में है, सब माइक्रोकूलम में है। तो इनिशियली इस पे कितना चार्ज था 24 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना था 96 माइक्रोकूलम। डन है। अब इस पे कितना बचा बच्चा, फाइनली इस पे कितना चार्ज है, इस पे आया अपना 80 बोलो माइक्रोकूलम, और इस पे कितना चार्ज आ गया 40 माइक्रोकूलम। समझ में आया, जरा जोड़ो, 24 96 120, 80 प्लस 40 120। तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां हुआ है, चार्ज का फ्लो कहां से कहां हुआ है, इस वाले से 2 से 1। इस तरीके से बेसिकली ये जेई नीट में से ऑप्शंस दिए होते हैं, है ना, इसको 1 इसको 2, तो बोलता है 2 से 1 इतना या 1 से 2 इतना। तो हमारा क्या है आंसर, हमारा है 2 से 1 कितना चार्ज फ्लो हुआ 16 माइक्रोकूलम। तो मैं समझ आया, इस पे चार्ज का चेंज कितना आया, इसको चार्ज मिला है ना, तो चार्ज का कितना चेंज आ गया इस पे बोलो, 40 इनिशियली कितना था 24, 14 हो गया, इसको 16 मिला है, तो इसका 16 गया है। समझ आया, क्लियरिटी हो जो मैंने आपको समझाया, बोलो हाँ कि ना। एक माइनस वाला कर लेते हैं, आइए बढ़े आगे, बोलो डन है। चलो, बहुत बढ़िया सवाल था, ऐसे क्वेश्चन नीट में जेई में भी आते रहते हैं। क्या बच्चा हीट दूसरे क्वेश्चन में करवाता हूँ कॉन्सेप्ट, अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, चाहूं तो यही भी पढ़ा सकता हूँ। चलिए वही करते हैं, एक कैपेसिटर लिया, कितने का, वही कहानी, फिर ले लो 4 माइक्रोफेरेड, कहाँ सर 4 ही 4 में चल रहे हो, लो भैया 6 माइक्रोफेरेड, इसको चार्ज कर रखा है 20, छोटी वैल्यू इसलिए ले लेता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और मैं फटाफट से कैलकुलेशन करके आपको समझा दूँ। इसको ले लो फिर से 12 वोल्ट, इसको ले लो आप 24 वोल्ट। अब क्या कर रखा है, इनने पूछा है, इनने बोला है प्लस साइड को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर रखा है, प्लस साइड को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर रखा है, दोनों पे फाइनल चार्ज बताना है। कोई बड़ी बात है क्या, अब तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, तो ये अपना कैपेसिटर पहला, ये अपना कैपेसिटर दूसरा, फिर कनेक्ट कर दो, ये लो। बट अब क्या करना है, प्लस वाले को माइनस वाले, मैं तो समझा रहा हूँ, ये डायग्राम वायग्राम नहीं बनाने आपको, है ना, और माइनस वाले को इसके प्लस से, ये अपना 4 माइक्रोफेरेड और ये अपना 6 माइक्रोफेरेड। तो कर लो फटाफट, सबसे पहले क्या निकालना है, इनका कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है। आइए, तो V इक्वल्स टू, अब माइनस से प्लस, तो C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, माइनस होता नहीं है पोटेंशियल, तो अब C1V1 उसको मान लेना कि जो ज्यादा है, C1V1 उसको मान लेना जो ज्यादा है, मैं इसको मानूंगा इसलिए। समझ में आया, अरे इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, क्योंकि पोटेंशियल हम माइनस नहीं करेंगे, हम समझ में आ गया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आप इसको क्या मान रहे हो, बट मेरा ये है कि मैं इसको मान लूंगा 1 और मैं इसको मान लूंगा 2। क्लियर, डन है। आओ, तो C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल, आओ 6 इंटू 24 माइनस C2, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इज व्हाट 10। क्लियर है, क्या कॉमन उठा लें, 4 कॉमन उठा लो, और क्या उठा लें, 12 उठाना कॉमन 12, जब मैंने 12 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ,
तो यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो 12 इंटू 2 6 12 बचा। अरे समझ आया? 24 को क्या लिख सकता हूँ? 12 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज वॉट 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10। 12 माइनस 4 इज 8, 12 इंटू 8 बाई 10। चेक कर लेना कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। तो ये 4 जा, ये 5 जा, 48 बाय 5। समझ आया? तो इन दोनों का जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया? 48 बाय 5 वोल्ट। चेक कर लें एक बार। 12 कॉमन ले लिया तो ये बचा 12, 12 इंटू 2 24, 2 इंटू 6 12 माइनस 4, 4 12 माइनस 4 इज 8, 8 इंटू 8 बाय 10, 10 से काटा 5, 2 से काटा 4, 4 इंटू 12 इज 48 बाय 5, राइट? ठीक। तो कॉमन चेक कर लेना एक बार ना, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया? 48 बाय 5। तो पहले वाले पे चार्ज Q1 C1 इंटू V। C कितना है? 4। इसको माना था ना, किसी को भी मान लो अपन इस पे निकाल रहे हैं, हटाओ इस पे। C इसका कितना है? 4। V कितना है? 48 बाय 5। क्लियर है? बोलो। 3 कैरी 2 16 192 माइक्रो कूलम। किस पे? इस पे। ठीक। इसको मैंने 2 माना था, इसको माना तो Q2 Q1 कितना है? 6 इंटू 48 बाय 5। ठीक। 8 24 28। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। 48 इंटू 4 30 3 2 16 3 19। ठीक है। 19 बाय 5 तो करना भैया, यहाँ भी करना है। कहा था ना, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो 192 बाय 5 माइक्रो कूलम एंड 228 बाय 5 माइक्रो कूलम। समझ आया? एक अच्छा क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 मिनट और रुको बस। क्लियरिटी है? डन है? आओ। कॉमन पोटेंशियल निकालना, काम करना। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, क्या इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चेक करना कैसे। इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी? दोनों की एनर्जी जोड़ो आप। इसकी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाफ CV², है ना, इसको बोलते हैं हीट लॉस। तो क्या बोलते हैं? हीट लॉस। देख इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV²। उसकी भी कितनी होगी? हाफ CV²। डन। तो दोनों की एनर्जी आ गई, इसकी जोड़ दो तो U1 और U2। तो इन दोनों की ये क्या होगा? इनिशियल एनर्जी। अब दोनों पे जो नया पोटेंशियल आया, ये तो था V1 और ये था V2, ये C1 और ये C2। अब दोनों पे जो नया पोटेंशियल आया वो कितना आया? V। तो दोनों की अब एनर्जी कितनी होगी? दोनों का पोटेंशियल कितना है? दोनों है वैसे बेसिकली कैसे पैरेलल में, दोनों का पोटेंशियल कितना हो चुका है? V। ठीक। और मेरी बात समझ रहे हो? तो दोनों की फिर से एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल ली, ऐसे निकाल लो, और वैसे निकालना है मतलब इक्विवेलेंट करके, तो वो भी निकाल सकते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं? CV² प्लस हाफ C2V²। ये कौन सी एनर्जी हो गई? ये हो गई दोनों की इनिशियल, और ये हो गई दोनों की फाइनल। अब जब आप U फाइनल माइनस लॉस ही होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल करोगे तो एक वैल्यू आएगी। ये क्या है? ये है एनर्जी लॉस, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो यहाँ चार्ज इसका ट्रांसफर होता है, ये वायर हीट अप हो जाता है, और इस हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आई आपको? मैं क्या कहा? जैसे दोनों को कनेक्ट करते हो, जब इनको कनेक्ट करते हो तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, है ना। हीट लॉस व्हेन यू आर कनेक्टिंग। अभी तो हम बस सीख रहे हैं ये सब कि इनको कनेक्ट करके कॉमन पोटेंशियल निकालना, नए चार्ज निकालना, चार्ज का फ्लो निकालना। ठीक। क्या मेरी बात समझ में? तो ये डायरेक्टली यही जो मैंने आपको बता दी, बस इसके कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे अभी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था। डन है बात? बातचीतें समझ आ रही हैं? अच्छा चलिए फटाफट से छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे और खत्म करेंगे। तो बोला एक कैपेसिटर है जो इनिशियली 12 वोल्ट पे चार्ज कर रखा है, जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटर एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया जो कि अनचार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, बट इसका कैपेसिटेंस कितना था? 8 माइक्रोफैरेड।
अब किसी भी साइड कनेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से चार्ज नहीं है। तो बोला कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड having a potential difference of 12 volt is connected to a uncharged 8 microfarad capacitor. ठीक, what is the final charge on both the capacitor? समझ में आया? तो सॉल्यूशन देखें, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। तो पहले दोनों को करो कनेक्ट, 1 2, ये इधर ये इधर, तो ये अपना 4 माइक्रोफैरेड और ये अपना 8 माइक्रोफैरेड। इस पे इनिशियली पोटेंशियल कितना था 12 वोल्ट। मैंने कहा इनका जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा V। अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा किससे किसको कनेक्ट करना है क्योंकि उस पर पहले से कोई चार्ज ही नहीं है, ना तो इस तरफ प्लस है ना इस तरफ माइनस है। समझ में आया आंसर? तो कॉमन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब बच्चा इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 0। बस ये बात पकड़ानी थी मुझे आपको कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसमें पोटेंशियल क्या ले। तो बच्चा ये जब शुरू से चार्ज है ही नहीं है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0 हुआ। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता इस पे तो कुछ ना कुछ चार्ज होता। तो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो कितना है 0। तो मतलब ये टर्म तो गई, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1V1। तो C1V1 कितना है 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8। ये 0 मत कर देना, C2 भी 0 कर दो, पोटेंशियल 0 है, कैपेसिटेंस तो है उसका, चार्ज ही नहीं किया तो कहां से चार्ज होगा। अब चार्ज होगा जब इसको कनेक्ट किया। इन भाई साहब के जो चार्ज हैं वो फ्लो करने चले जाएंगे और ये इसको भी थोड़ा सा चार्ज कर देंगे। क्लियरिटी है? तो जो कॉमन पोटेंशियल निकल गया वो कितना निकल गया 4 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 4 इज व्हाट 12। 12 से 12 कैंसिल, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 4 वोल्ट। समझ में आया? तो इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया 4 वोल्ट। अब दोनों पे चार्ज, पहले वाले पे Q1 इक्वल्स टू C1V, C1 कितना है 4 और V कितना है 4, तो 4 4 16 माइक्रो कूलम। दूसरे वाले पे बोलो, तो दूसरे वाले पे C2 इंटू V, तो C2 कितना है दूसरे वाले का 8 इंटू V कितना है 4, तो 32 माइक्रो कूलम। 32 माइक्रो कूलम। देखो इतना ही तो था, 4 इंटू 12 कितना था 48 माइक्रो कूलम। समझ आया? वही तो हुआ, देखो ये आईडी है 16 प्लस 32 कितना हो गया 48 हो गया, सही तो है 48 माइक्रो कूलम। तो इस पे से हाँ चार्ज फ्लो, इनिशियली चार्ज इस पे कितना था 48, कितना बचा 16 और इस पे कितना आ गया 32। तो चार्ज फ्लो कहाँ हुआ, ये 1 मान लिया ये 2 मान लिया, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम 1 to 2 which is 32 माइक्रो कूलम। क्लियरिटी? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आई होप ये पूरा सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। इसी पे सवाल एनर्जी के ही है, लेक्चर ये एनर्जी का ही था, लेक्चर ये एनर्जी का ही है। अब इसका लेकिन सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा जिसमें इसमें बेसिकली हमें एनर्जी लॉस पढ़ना है। पहले तो हमने एनर्जी पढ़ा, एनर्जी सर्किट्स कैपेसिटर पे एनर्जी निकालना सीखा कि कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो उस पर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। फिर ऐसे इसको हमने कनेक्ट करना सीखा कि भाई फाइनली किस पे कितना चार्ज होगा, कहां पर कितना चार्ज फ्लो होगा, उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अब इसके बाद ही तो हम इसकी नई एनर्जी निकाल पाएंगे और जब नई एनर्जी मिल जाएगी तो इनिशियल माइनस फाइनल यही होगा क्या हीट लॉस। इसी में पढ़ा सकता था लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अलग से आधे घंटे का वीडियो आएगा हीट लॉस पे, उसमें मैं बनाऊंगा आगे से, फिर डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। डन है बात? दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, है ना। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे हीट लॉस एंड कनेक्टिंग 2-3 कैपेसिटर्स टुगेदर। गॉट इट? टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।